किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाइए देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। 2 महीने हो गए मेरे इस बर्ताव से, मुझे रोज़ डांट सुननी पड़ती है। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। यह सुनकर नमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीना पहले मैंने चेकअप कराया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दे। 3 महीना पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो तुम्हें उसी दिन से पसंद करता हूँ जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं, ये सब ठीक नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। वो बोली, नहीं, तुम समझो, कल को ही पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, तुम क्यों खुद को परेशानी में डाल रहे हो? नमन उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर अनीसा चली गई। नमन उसे रोज़ उसका हाल पूछता था, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला में नहीं महसूस होने दिया। वो उसका रोज़ ख्याल रखता था, रोज़ फ़ोन पे उससे बात करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अनीसा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर के जाने के लिए निकल गया। वहाँ पहुँचा तो देखा कि अनीसा घर पर है ही नहीं। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग पहले से ही खड़े थे जो अनीसा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नमन उनसे पूछा कि क्या हुआ अनीसा को, तो वो बोले कि अनीसा अपने घर में बेहोश होकर गिरी हुई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे का बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गया, तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। अनीसा अकेले रहती है, यह तो हमें उस हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले, अनीसा की हालत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अनीसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। नमन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनीसा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, घबराने की बात नहीं है। नमन की जाने में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अनीसा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमन ने कहा, ठीक है। फिर नमन बाद में अनीसा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था।
उसने कहा कि बोला था ना मैंने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर अनीसा और रोने लगी। नमन उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। वह दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमन उसका बहुत ध्यान रखता था। नमन ने अनीसा के बारे में अपने घर वालों को ही बताया था। उसकी माँ सुनकर बहुत खुश हुई। तो अब वो अनीसा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनीसा पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन ऐसे ही आपके लिए रोमांटिक, लव स्टोरी, सैड स्टोरी कहानी लेकर आते रहते हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। ये ट्रू रियल कहानी है, ये किसी की ज़िंदगी में हो चुका है, इसीलिए ये कहानी हमें लाना पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास। मिलते हैं अगली वीडियो में।